Hi, my name is Assis and I am welcoming you all once again. So आज जो है हम लोग बात करेंगे बहुत ही स्पेशल टॉपिक जो कि खासकर हमारे फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने देखा है अक्सर जो है कई बार फ्रेशर्स जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को जो है फेस करते हैं अपने अर्ली फेज में, अर्ली जो है कैरियर के स्टार्टिंग फेज में। तो मतलब उनके लिए क्या हो सकता है, जो हमारा मेरा खुद का ओपिनियन है या जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं उसको आपके सामने शेयर करूंगा, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फॉर अ फ्रेशर स्टार्टअप और एमएनसी विच इज़ बेस्ट। यानी कि अगर आप जो है फ्रेशर हैं और आपने रिसेंट कॉलेज पास किया है तो आपके लिए स्टार्टअप कंपनी जो है ज्वाइन करना ठीक है, या फिर आपके लिए एमएनसी ज्वाइन करना ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज ज्वाइन करना ठीक है। तो आज मैं दोनों के प्रोस एंड कॉन्स जो है आपके सामने रखूंगा, फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या जो है ज्वाइन करना चाहिए, क्या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस इन स्टार्टअप, जो हमने पिछले 4-5 सालों के अंदर में एक्सपीरियंस किया है अपनी लर्निंग को, अपनी ग्रोथ को और अपनी टीम की जो है ग्रोथ को। तो मैं उसको भी आपके सामने शेयर करूंगा। तो सबसे पहला जो है हमारा किसी भी स्टार्टअप के अंदर में काम करने का जो है फायदा क्या होता है, हम लोग जो है डिजर्व करते हैं लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को। मतलब हमारे पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है क्योंकि लिमिटेड टीम होती है, ठीक है। आपके पास जो है लिमिटेड लोग रहते हैं, लेकिन जो है काम आपके पास वाइड रेंज का होता है। तो आपको मतलब बहुत ज्यादा लोग तो नहीं मिलेंगे बताने वाले कि हमको कौन सा काम कैसे करना चाहिए। तो आपको खुद से ही जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी। इससे जो है आपकी जो है लर्निंग जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव होके जो है सामने निकल के आएगा। तो इसलिए जो है हमें क्या बोलता है, सबसे पहला फायदा क्या है, डिजर्व द लर्निंग अपॉर्चुनिटी, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है कि हमारे पास एक सबसे इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि फास्टेस्ट जो है कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी रहती है। यानी कि अगर आप जिस भी स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो कंपनी थोड़ी सी चल गई, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो आपको बहुत ही कम टाइम में मतलब जो ग्रोथ मिलेगी शायद वो किसी एमएनसी के अंदर में आसानी से नहीं मिलती है। तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहता है। नेक्स्ट क्या है कि हमें एक्सपोजर टू इनोवेशन मिलता है। यानी कि हम नई नई चीजें जो है करते हैं, नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं डेली। अगर आज एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे उस पे जो है दूसरी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको आपको टैकल करने के लिए जो है अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। आप जो है रिसर्च करते हो, अपने ज़्यादा टाइम देते हो, उसको जो है सॉल्व करने की जो है कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जो है हमारे पास कई बार जो है ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में सामने आती हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, राइट। तो हमें क्या है कि एक्सपोजर टू इनोवेशन भी मिल जाता है स्टार्टअप के अंदर में। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी कि जो भी हम काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उस पर, तो आपकी खुद की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको जो है अच्छे से डेवलप कीजिए, अच्छे से टेस्ट कीजिए और अच्छे से जो है क्लाइंट को प्रेजेंट कीजिए। अपनी टीम को जो है कोलैबोरेट करके जो है प्रॉपर तरीके से जो है कम्युनिकेट करके चीज़ों को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास कई बार ये एज एन ऑनरशिप ही हमको चीज़ें मिल जाती हैं। और जब अगर आप स्टार्टिंग में ही अच्छा काम कर गए तो आपको जो है बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल के जाता है। प्लस में यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि टीम छोटी है, काम जो है बड़ा है, तो जाहिर सी बात है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि टीम के लोग कम हैं, तो आपके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद में जो है क्या है कि यहाँ पे एक बहुत ही क्लोज नाइट टीम जो है मिल जाती है। आपको जो टीम मिलती है, छोटी सी टीम मिलती है, लेकिन अगर उसके अंदर में पोटेंशियल है तो आप लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मतलब हमारी टीम में भी जो है हम लोग 10-12 लोग ही हैं, लेकिन कम से कम जो है इतना है कि जो हम लोग काम करते हैं बहुत ही मतलब फास्ट फॉरवर्ड और बहुत ईमानदारी के साथ में, बड़ी सोच के साथ में हम लोग काम करते हैं, ताकि ठीक है टीम छोटी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे वो सुकून जो है कुछ अलग ही लेवल का होएगा। तो अगर जो है आपको ये लगता है कि आपको ये सब चीज़ें जो है चाहिए, तो आप जो है डेफिनेटली किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ नुकसान भी हैं इसके, तो मैं उसके नुकसान भी आपको सामने रखूंगा क्योंकि दोनों जो है फेस बताना जरूरी है। नहीं तो क्या मैं आपको फायदे बता दूं और कल को आप जाते हैं किसी कंपनी के अंदर में और लगता है कि आप जो है आपके हिसाब से काम हो नहीं पा रहा है और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो मतलब इसके लिए नुकसान भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहला जो इसमें जो है इसका थोड़ा सा जो ड्रॉबैक है वो है कि जॉब स्टेबिलिटी
पहला पॉइंट है कि इसमें जॉब स्टेबिलिटी नहीं होती है कंपेयर टू दी MNCs, यानी कि आपको जब कोई स्टार्टअप कंपनी ग्रो कर रही होती है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लाइक आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, जियोग्राफिक चैलेंजेस हो सकते हैं, टीम लेवल पे चैलेंजेस हो सकते हैं, मतलब तमाम चैलेंजेस आते हैं। इस वजह से मतलब हम ये श्योरिटी नहीं देख सकते हैं कि अगर आपने एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करनी है तो अगले 10 साल 20 साल 50 साल तक जो है आप उसी कंपनी में जॉब करेंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। सेकंड क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेस रहते हैं, जो इसका जो है दूसरा ड्रॉबैक है, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के लिए कोई टूल चाहिए तो शायद वो कंपनी आपको टूल प्रोवाइड ना कर सके, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर जो है आपको हार्डवेयर चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो कई बार वो चीज़ें आपको हो सकता है प्रोवाइड ना हो सकें। तो मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस का एक अभाव रहता है यहाँ पे, लेकिन ठीक है वो काम चल जाता है, मतलब ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। सेकेंड क्या है कि लॉन्ग आवर्स एंड हाई प्रेशर, यहाँ पे मतलब ज़्यादा काम करना पड़ता है हमको, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब क्योंकि आपकी जब छोटी टीम होती है तो कई बार ऐसा चैलेंजेस आता है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई जो है टाइम लाइन आई हुई है किसी प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए और आपका काम पूरा नहीं है, तो आपको अकेले या फिर एक दो लोगों के साथ में, जो भी आपके टीम के अंदर में लोग हैं उनके साथ में ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो मतलब यहाँ पे लॉन्ग आवर्स ज़्यादा देने पड़ जाते हैं। अगर आपका जॉब जो 10 से 7 है, 10 से 6 है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की जॉब है, तो कई बार यहाँ पे 12 घंटे 13 घंटे भी देना पड़ सकता है। साथ के साथ में इसके में हाई प्रेशर तो रहता ही है क्योंकि जो है टीम छोटी है। ओके, उसके बाद में क्या है यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे सबसे एक ड्रॉबैक और ये भी है कि जब आप स्टार्टअप में जाते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, तो आपकी जो है जो पे कैपेसिटी होती है कि जो पेइंग कैपेसिटी होती है कंपनी की वो बहुत ही लिमिटेड होती है, यानी लो पे इनिशियली होता है यहाँ पे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा सैलरीज जो है बहुत नहीं मिलती हैं, आपको स्टार्टिंग छोटे से ही करनी पड़ती है। लेकिन हाँ ये है कि अगर कंपनी चल गई, आपका जो है ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है, जो कि आप किसी MNC में उतना अच्छे तरीके से नहीं ग्रो कर सकते। लेकिन हाँ इनिशियली जो है थोड़ा सा लो पे जरूर रहता है। तो ये जो है हमारे पास कुछ जो है इसके ड्रॉबैक्स कह सकते हैं या कॉन्स कह सकते हैं किसी भी स्टार्टअप के। तो मैंने आपको जो है अभी स्टार्टअप का जो है प्रॉस भी बताया, स्टार्टअप का कॉन्स भी बताया। अब आप समझदार हैं कि आपको कौन सा करना चाहिए। साथ में मैं लास्ट में अपना ओपिनियन भी दूंगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए कि मेरे हिसाब से क्या क्या जरूरी है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है हमारा एक्सपीरियंस इन MNCs, मतलब अगर आप किसी मल्टी नेशनल कंपनीज में ज्वाइन करते हैं तो उसके जो है क्या फायदे हो सकते हैं, पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला फायदा है क्या है कि जॉब की स्टेबिलिटी रहती है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में जॉब की स्टेबिलिटी रहती है, आपको जनरली कोई निकालता नहीं है, राइट। आप जो है लॉन्ग टर्म जो सिक्योर जॉब के साथ में आगे बढ़ जाते हैं, तो ये एक सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है। सेकेंड क्या है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, यानी कि स्टार्टअप के जैसा नहीं है आपको ये भी करना है आपको वो भी करना है, मतलब आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही जो है चीज़ों को फॉलो करना होगा। अगर आप एक काम कर रहे हो तो उसको पहले पूरा कंप्लीट करोगे, फिर दूसरा काम करोगे, फिर तीसरा काम करोगे, मतलब ऐसा नहीं, मतलब मिला के एक साथ ही नहीं करना होगा हमको। वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर, राइट। MNCs प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर्ड वे, तो वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर वे में काम करने का तरीका मिलता है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि सबसे बड़ा बेनिफिट और मिल जाता है कि ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है, क्योंकि कंपनी क्या है कि मल्टीपल कंट्रीज के अंदर में भी जो है आपका ऑपरेशंस करती हैं, तो कई बार आपको बाहर जाने का भी अवसर मिल सकता है। तो ये ग्लोबल एक्सपोजर्स की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा होती है MNCs के अंदर में। नेक्स्ट क्या है, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि मतलब हम अपने पर्सनल लाइफ को, अपने वर्क लाइफ को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है लॉन्ग आवर्स देना पड़ सकता है, हो सकता है कई बार इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई तो देना पड़ सकता है, अदरवाइज बहुत ही रेयर केस में आपको लॉन्ग आवर्स यहाँ देने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस को जो है ठीक ठाक मैनेज हो जाता है MNCs के अंदर में। तीसरा क्या है कि इसमें क्या है कि ब्रांड वैल्यू होती है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू बन जाती है, राइट। तो ब्रांड वैल्यू के साथ जब आप अपना जो है एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे में डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी प्लस पॉइंट होके सामने आता है। तो कल को आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, अगर किसी MNC में काम करके गए हैं, तो अलग ही जो है एक्सपोजर आपको मिलता है वहाँ पे। तो ये जो है कुछ जो है जो इसके मेजर बेनिफिट्स हैं आपके MNCs ज्वाइन करने के, ये रहे। अब मैं आपको कुछ MNCs के जो है ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा, जो कि मैंने जो है महसूस किया है, जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस कहता है। पहला जो इसमें आपका ड्रॉबैक कह सकते हो या
छोटी मोटी समस्या कह सकते हो, इसके एक स्पेशलाइज्ड रोल मिलता है आपको, राइट, कि आपको एक पर्टिकुलर, अगर आपने प्रोफाइल पे जॉब ज्वाइन किया, फॉर एग्जांपल आपने वेब डेवलपर के लिए अप्लाई किया है, या फिर आपने वेब डिजाइनिंग के लिए अप्लाई किया है, या फिर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई किया है, तो जनरली क्या होता है कि आपको वही एक लिमिटेड रोल्स पे ही काम करना पड़ता है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं तो आप जो है सीधा डेवलपमेंट में घुस गए, आप डिजाइनिंग भी करने लगे, ऐसा स्टार्टअप के जैसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड रोल पे ही काम करना पड़ता है। तीसरा क्या है, नेक्स्ट जो है इसमें ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि स्लो कैरियर प्रोग्रेशन होता है, यानी कि जो है हम बहुत ही मतलब जिस तरीके से ग्रोथ हमारी जो है स्टार्टअप के अंदर में मिल जाती है, अगर कंपनी चल गई है तो उस तरीके का ग्रोथ हमको यहाँ नहीं मिलता, बहुत ही लिमिटेड मतलब ग्रोथ मिलता है, मतलब एक 10% 15% तक का जो है हमको ग्रोथ मिलता है जनरली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होता है वो काफ़ी स्लो होता है कंपेयर टू एमएनसी सॉरी स्टार्टअप्स। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन ये कि मतलब ये इन जनरल है, अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आपके लिए तो ग्रोथ हर जगह है, आप चाहे एमएनसीज में काम करें, चाहे जो है आप स्टार्टअप्स के अंदर में काम करें, राइट। तीसरा क्या है, इसमें रिजिड प्रोसेस होता है, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी के कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक टीम का स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, आपकी एक रिपोर्टिंग प्रोसेस होगी कि आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो आपकी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लीव्स लेनी है तो लीव्स लेने के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अगर आपको कंपनी रिजाइन करनी है तो रिजाइन करने का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर रहता है, आप जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो है कुछ हमारे प्रोस एंड कॉन्स रहे जो कि एमएनसीज के अंदर में भी हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपको अब एज एन फ्रेशर आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आपको पता है कि कौन सी चीज़ें हमारे पास अच्छी मिलेंगी, कौन सी चीज़ें खराब मिलेंगी, दोनों का आपको पता है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप जो है आपकी लर्निंग जो है ग्रोथ लेना है आपको, और आपका मतलब फास्ट फॉरवर्ड है, अगर आपको लगता है कि आप जो है जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है हमेशा स्टार्टअप जो है ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि शुरू से ही आपको स्टेबल जॉब चाहिए तो आप हमेशा एमएनसीज के लिए ट्राई करें, राइट। तो ये मेरा आपका फीडबैक है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप लोग अपना जो है फीडबैक कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।